अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये मेरा जो व्लॉग है, ये मेरा सैटरडे का व्लॉग मॉर्निंग से मैंने किया है स्टार्ट। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चों के समर वेकेशन हो चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ बच्चों हो चुकी हैं, तीनों बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्कूल की। और बस हम जो मदर्स है बस उनकी आ गई है शामत। अब वो हमें करा करेंगे बहुत ज़्यादा तंग। बट मैंने ये सोचा है कि जो हैबिट्स मैंने सोची हैं कि हमें मतलब अब जब तक बच्चे हैं तो हमने अपनी रूटीन मतलब कि सही रखनी है। मतलब कि हमें जल्दी उठना होगा। और जल्दी उठ के हमें बच्चों को नाश्ता है, घर की क्लीनिंग वगैरह है, जो हमारी हाउसवाइफ की डेली रूटीन होती है, ठीक है। तो हमें ये करना है। तो मैं यही बोलूँगी कि बस हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के फिर हमें अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह, जो भी बच्चे ब्रेड है पराठे हैं वो खाएंगे तो वो उनको बना के देना होगा। और मतलब कि लाइट का शेड्यूल भी देखना होगा कि लाइट किस टाइम जाती है किस टाइम आती है। उस टाइम पे भी हमें अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी देना होगा। तो यही मैं हैबिट्स आपको बताना चाह रही थी कि अब हमने सुबह जल्दी उठना है। वैसे तो हम सुबह उठते ही हैं, बट जब बच्चे घर होंगे तो फिर बच्चों की फरमाइश पे चीज़ें भी बनाई जाएंगी, बच्चे जो भी बोलेंगे वो भी करना होगा। तो यही है कि आज मैं बस यही था कि बच्चों की छुट्टी का हफ्ता था तो बच्चे घर पे ही थे। तो बस मैं बच्चों के लिए बस बना रही थी पराठे। चाय यहाँ मेरी हो चुकी थी रेडी और बस मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। तो अहमद जानी को भी पराठे खाने थे और मतलब सबको ही पराठे खाने थे। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को पराठा बना देती हूँ और साथ में अंडा फ्राई कर दूंगी। तो बच्चों को यही होता है कि अभी बच्चे ज़ाहिर है शाम के टाइम बच्चों को चाहिए होगा हर चीज़। कोई मैक्रोनी की फरमाइश करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बट मैं ना एक ना शेड्यूल ये बनाया हुआ है कि अगर 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, तो अगर एक बच्चे ने कुछ खाना है और दूसरे का एक ही सेम चीज़ होगी, तो मैं फिर जो दूसरे 2 जो सेम होंगे ना तो फिर मैंने वही बनाना पड़ता है। बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनकी फ़रमाइश पे तो मैं वो कर ही नहीं सकती। बहरहाल यहाँ हमारे पराठे भी रेडी हो चुके थे और यहाँ मैं अपने लिए ना अंडा फ्राई कर रही थी। तो आज मैंने इसमें थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्च डाली, थोड़ा-सा नमक डाल के और अच्छे से इसको बीट कर लिया। ऑयल मैंने पहले तवे पे डाला हुआ था, ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था। वरना पता है क्या होता है, मैं जब अंडा फ्राई करती हूँ ना मेरा अंडा चिपक जाता है तवे पे ना। बरा आज अंडा मुझे बिल्कुल परफेक्ट सही लगा, वो इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ना ऑयल को गर्म कर लिया था। इस वजह से हमारा जो अंडा है वो बिल्कुल तवे पे चिपका ही नहीं और मतलब बिल्कुल अच्छा सा बड़ा सा अंडा बन गया था। तो यहाँ मैंने अपने लिए अंडा फ्राई कर लिया था, बच्चों को भी मैंने अंडे ना फ्राई करके दे दिए थे। तो बच्चे नाश्ता कर रहे थे, तो यहाँ मैंने बच्चों को बोला मैं अपना अंडा फ्राई करके आती हूँ, आप लोग इतने नाश्ता करो। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए चाय वगैरह कप में निकाल रही थी। तो यही है कि हमारी जो हैबिट्स है ना वो हमें अब फॉलो करनी है और बस जल्दी उठना है, जल्दी मतलब कि काम वगैरह करना है। और आपको पता है कि अब मतलब बकरा ईद भी आने में बस कुछ ही टाइम रह गया है और बकरा ईद के हवाले से भी प्रिपरेशन करनी है, चीज़ें वगैरह, घर की सफाइयाँ वगैरह जो हम हाउसवाइफ की है। तो आज मैं जो साफ़ कर रही थी अपना, मैं क्या कहते हैं, शोकेस साफ़ कर रही थी बर्तनों वाला। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने अपने बर्तनों वाला शोकेस बिल्कुल साफ़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि मैं फ़ारिग हो चुकी थी काम से सारा। और हेल्पर जो आई थी वो अपना मतलब घर की जो क्लीनिंग है, सफाई वगैरह वो करके चले गई थी। और जो बस मैंने ये शोकेस के सारे बर्तन शोकेस के निकाल लिए थे। और ये देख सकते हैं आप कितनी डस्ट हुई हुई है, जबकि शोकेस बंद रहता है और जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी मैं ये बर्तन वगैरह यूज़ करती हूँ। वैसे रोज़ रूटीन में मैं ये बर्तन वगैरह नहीं यूज़ करती। इसके बावजूद भी इतनी डस्ट हुई हुई है इसके अंदर और साइडों में बिल्कुल मिट्टी वगैरह। तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया और ना साइडों में से आगे पीछे से, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप ना डेली रूटीन में नहीं कर सकते ना। ये आप मतलब कि 15 दिन में और 1 महीने में कर सकते हैं। लेकिन ये मैं ना मतलब कि मैंने मीठी ईद पे साफ़ किया था अपना शोकेस, लेकिन अब मिट्टी इतनी हो गई थी। और ये सारे बर्तन मैंने ना सिंक के साइड रख दिए हैं क्योंकि मेरे जो किचन है ना वहाँ जगह भी बहुत कम है, स्पेस इतना नहीं है। तो मैंने सारे थोड़े थोड़े बर्तन जो शीशे वाले बर्तन थे जो मैं उनको ना आराम
आराम आराम से मैंने कहा इनको पहले मैं धो के और बास्केट में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में साफ़ कपड़े से इनको अच्छे से साफ़ करके और मैं शोकेस में इसको सेट करके लगा दूँगी। अच्छा, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि बर्तन ईज़िली हम आराम से शोकेस में से निकाल लेते हैं, लेकिन जब उसको सेट करने का टाइम आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ मतलब किस जगह रखी जाए। तो बहरहाल ना मैंने ना बस अपने माइंड से जो चीज़ मुझे सही लगी मैंने उस जगह फ़िक्स कर दिया, और ये कि मैंने बिल्कुल आराम आराम से बर्तन धोए क्योंकि मुझसे ना बर्तन टूटते बहुत हैं। बहरहाल मैंने ना आराम आराम से सारी चीज़ों को प्लेटें वगैरह को, पहले प्लेटों को धोया, ट्रे को धो के मैंने सामने सिंक पे उस पे लगा दिया था, नल पे मतलब फिट कर दिया था। और यहाँ मैं ना ये मतलब कि शीशे का जो ग्लास है उसका जो स्टैंड था ये मैं धो रही थी। इस पे भी इतनी मट्टी हुई हुई थी, तो मैंने कहा इसको धो के, ग्लास को धो के फिर मैं स्टैंड पे ड्राई करके स्टैंड को, और फिर मैं इसको रखूँगी शोकेस पे। ऑलमोस्ट मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे, बस मैंने इनको ना साफ़ कपड़े से ड्राई करना था, और ना बस लाइट जाने में कुछ ही टाइम रह गया था। मैंने जल्दी जल्दी फास्ट ये सारे काम किए, क्योंकि ये होता है कि जब आप कोई चीज़ मतलब छेड़ दो ना उस काम को, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे बर्तन अबू बकर ने मेरे साथ हेल्प की। अबू बकर ने मतलब कि वीडियो बना रहा था साथ मेरे, और यहाँ मैं अपने बर्तन वगैरह ड्राई कर रही थी। और कुछ बर्तन अबू बकर ने मेरे साथ ना सारे बर्तनों को ड्राई करवाया था, तो कुछ बर्तन यहाँ हमने रख दिए थे क्योंकि जगह बहुत कम थी ना, तो बस यही था कि कहीं कोई गिलास या कप टूट ना जाए। बहरहाल मैंने फिर भी आराम से इसको कर लिया था। और फिर मैंने एक साइड का सारा जो खाना था वो मैंने मतलब कि शीशे वाले जो बर्तन थे, प्लेटें वगैरह थी, उनको मैंने सबसे पहले धो के ड्राई करके वो मैंने पहले एक साइड पे फिक्स कर दिया था, क्योंकि ये हमारी जो साइड है बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। और है ना बर्तन वगैरह बस मैं यहाँ सेट करके रख रही थी, क्योंकि मैं माइंड से सोच भी रही थी कि मैंने कौन सी चीज़ किस जगह पे सेट करनी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस भी मेरा हो चुका था। तो मैंने बस आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्तनों को रखा, और बस ये सेटिंग मैंने की थी। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे शोकेस की सेटिंग कैसी लगी। और फिर उसके बाद ये कप वगैरह अबू बकर मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। मैंने कहा अपना कैमरा भी पकड़ो और मुझे ना ये कप वगैरह ना जल्दी जल्दी उठा के दो, ताकि मैं लाइट जाने से पहले ये सब चीज़ें एक साइड सेट करके रख दूँ। तो ये है कि बच्चों को ना थोड़ा बहुत ना आदत डालनी चाहिए काम की ना, ते आदत होगी तो बच्चे, लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अबू बकर मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करता है, बहुत मुझे हेल्प देता है। और वो यही कहता है मम्मा मैं आपके साथ हेल्प करवाता हूँ, आप करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा सारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और सारे बर्तन मैंने सेट करके रख दिए हैं, और बिल्कुल हमारा ये साइड कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा ये साइड रह गया, और यहाँ मैंने पहले माइक्रो ओवन निकालना था। माइक्रो ओवन का ये कि मैं ना यूज़ नहीं करती, तो किचन में इतनी जगह भी नहीं है जो मैं ये माइक्रो ओवन को रखूं, तो इसी वजह से मैंने इसको है ना शोकेस में ही रखा हुआ है। तो ये है कि जब मुझे यूज़ करना होता है, जब अहमद छोटा था ना तो मैं जब यूज़ करती थी उसकी फीडर वगैरह गर्म करने के लिए, या कोई पानी वगैरह उसका हल्का सा गर्म करने के लिए। लेकिन ये है कि जब से मतलब कि अब मैं इतना यूज़ नहीं करती, बस मैंने इसको रखा हुआ है। और बस ये चीज़ ऐसी होती है ना कि ये कभी ना कभी आपके इस्तेमाल में आ जाती है। बहरहाल ये ट्रे वगैरह भी रखी हुई थी, और ये सारे मैंने शीशे के जो मेरे 3 ग्लास रह गए थे, जो बाकी तो टूट गए थे, 3 रह गए थे, इनको भी मैंने रखा हुआ है। बहरहाल ये जगह भी मैंने साफ़ करी, और मतलब कि प्लास्टिक वाले बर्तन इतने मेरे पास हैं नहीं, सारे मेरे पास ना शीशे वाले बर्तन हैं। तो प्लास्टिक में तो बस ये ट्रे वगैरह हैं और कुछ प्लास्टिक की प्लेटें वगैरह हैं। तो बस प्लास्टिक का तो इतना मेरे पास कोई सामान नहीं है, बस जो है वो मैंने बस रखा हुआ है, लगाया हुआ है। लेकिन वो मतलब कि प्लास्टिक का सामान है, पर वो बुरा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ है ना मतलब कि ये वाले बर्तन भी मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता निकाल के और इनको ट्रे वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया था इनकी जगह पर, और जो भी है ये बर्तन वगैरह। और यहाँ मेरा मतलब ये मैंने मतलब रमज़ानों में मैंने ये जग लिया था, तो ये जग बहुत अच्छा है। इसमें ये कि पानी ना ठंडा रहता है बिल्कुल भी। तो कभी मैं बच्चों को मतलब कि रूह अफ़ज़ा वगैरह बना के देती हूँ ना, तो मैं फिर इसमें ना रिफ़िल कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ठंडा रहता है इसमें ना शरबत वगैरह। जैसे बच्चों स्कूल से आने का टाइम होता है ना, तो मैं उनके ना 20-25 मिनट पहले ना मैं ये बना के रख लेती हूँ। बहरहाल ये सारे मैंने बर्तन सेट कर दिए, तो अब मैं ये माइक्रो ओवन बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना माइक्रो ओवन पे भी साइडों में मिट्टी वगैरह थी। तो अबू बकर कह रहे थे मम्मा मैं साफ़ कर देता हूँ, आप रहने दें। मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ, आप ना वीडियो बनाओ।
तो बस ये साइडों में से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रख के भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। बहरहाल यहाँ मैंने ये डब्बा रखा हुआ था, इसमें मेहंदी थी, तो मुझे याद ही नहीं काफ़ी टाइम से ना। तो बस ये मेरे माइक्रो ओवन वगैरह साफ़ करके ये भी मैंने सेट करके रख दिया था। और मेरा ये वाला जो जगह है ये भी बिल्कुल मतलब साफ़ हो गई थी। और फिर मैंने अच्छे से शीशे पे डस्टिंग की और अच्छे से मैंने सारे ना शोकेस पे अच्छे से डस्टिंग की। और मतलब शीशे वगैरह पे भी मैंने अच्छा सा ना कपड़ा मार दिया था ताकि इस पे क्रैश वगैरह या निशान वगैरह ना आए। और अच्छे से मैंने इसकी डस्टिंग की थी। और वैसे जो हेल्पर रोज़ाना डस्टिंग करती है, और ना मैंने ना बस उसके बाद मैं थोड़ा चढ़ चुकी थी, मतलब किचन के स्लैब पे चढ़ के मैंने ये सारा ऊपर से सारा साफ़ कर लिया था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी क्योंकि ऊपर से नहीं साफ़ होता। तो बस करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।